तो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अपस्किल में। आज हम पाइथन का जो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो है कलेक्शंस इन पाइथन। कलेक्शंस, पहले मैं थोड़ा सा आपको डेमो दे देता हूँ कि कलेक्शंस का मतलब क्या है, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो वेरिएबल्स होते हैं, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, वेरिएबल बेसिकली क्या होता है? डेटा को स्टोर कराने का एक आइटम। पाइथन के अंदर यदि आप कोई कोई भी वैल्यू स्टोर कराना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हम किसी स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करवाना चाहते हैं, मनीष का, तो मेरे को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। लेकिन वेरिएबल में एक प्रॉब्लम है, वेरिएबल एक बार में एक ही स्टूडेंट का नाम स्टोर करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ 5 स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे को 5 स्टूडेंट्स को स्टोर करने के लिए 5 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। और मेरे पास यदि 500 स्टूडेंट्स हैं, तो 500 स्टूडेंट्स को स्टोर कराने के लिए मेरे को 500 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। अब 500 वेरिएबल लेने के बाद उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इतने ज्यादा वेरिएबल को मेंटेन करना प्रोग्रामिंग में बहुत मुश्किल है। तो इसका एक सॉल्यूशन है, वो है कलेक्शंस। पाइथन में आपको एक कलेक्शंस नाम की चीज दी जाती है, जिसमें आप एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारे नेम या मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हो। आपको यदि 500 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर कराने हैं, तो आपको 500 वेरिएबल नहीं लेने हैं, आपको एक ही वेरिएबल लेना है। एक ही वेरिएबल के अंदर आप 500 नाम स्टोर करा सकते हो। तो इसको पाइथन में बोला जाता है कलेक्शंस। तो इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। ये जो कलेक्शंस होते हैं पाइथन में, अब इनकी भी टाइप होती है, मतलब ये कई तरह के होते हैं। मेन 4 टाइप के कलेक्शंस होते हैं पाइथन के पास, जैसा कि आपको दिख रहा है। एक है लिस्ट, एक है ट्यूपल्स, एक है सेट और एक है डिक्शनरी। पाइथन में आपको 4 तरीके दिए जाते हैं मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराने के, और इनको बोला जाता है लिस्ट, ट्यूपल, सेट और डिक्शनरी। ये मैंने एक डायग्राम से दिखाया हुआ है, ये 4 तरह के कलेक्शंस। ये एक और फिगर से उसी बात को हमने दोबारा से रिप्रेजेंट किया है कि कलेक्शंस डेटा टाइप है क्या। तो पाइथन के पास टोटल 4 तरह के कलेक्शंस होते हैं, लिस्ट, ट्यूपल, सेट और डिक्शनरी। और मैंने अभी आपको बताया कलेक्शन क्या चीज है। कलेक्शन असल में एक तरीका है जिससे आप मल्टीपल वैल्यूज एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हो। अब ये वेरिएबल लेने के 4 तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसी चीज स्टोर करवानी है जिसमें आप चाहते हो कि आपने जिस तरह से चीजें डाली थी वेरिएबल्स के अंदर ही उसी तरह से शो हो, मतलब ऑर्डर मेंटेन रहे, ऑर्डर प्रिजर्व रहे। तो यदि आप ऑर्डर मेंटेन रखना चाहते हो कि जिस तरह से आपने वेरिएबल में वैल्यू डाली उसी तरह से यूजर को शो हो, उसी ऑर्डर में शो हो, ऑर्डर को आप प्रिजर्व रखना चाहते हो, तो आप लिस्ट भी ले सकते हो, ट्यूपल भी ले सकते हो, लेकिन आप सेट नहीं ले सकते हो। सेट में ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। आप डिक्शनरी ले सकते हो। तो 4 तरह के जो इन्होंने वेरिएबल्स दिए हुए हैं वो फीचर्स के हिसाब से हैं कि आपको किस तरह का फीचर चाहिए। यदि आप ऑर्डर्ड कलेक्शन बनाना चाह रहे हो तो आप लिस्ट, ट्यूपल या डिक्शनरी ले सकते हो। तो इनके फीचर्स हैं कि लिस्ट ऑर्डर्ड होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल का मतलब होता है एडिटेबल होते हैं, मतलब इसमें यदि आपने कोई वैल्यू डाली तो आप चाहो तो बाद में उस वैल्यू को चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने 500 स्टूडेंट्स के नाम डाले, जिसमें से एक का नाम मनीष था। बाद में मेरे को याद आया इसका नाम मनीष नहीं, इसका नाम मनीष जोशी था, तो मैं चेंज कर सकता हूँ, मनीष को मनीष जोशी कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं म्यूटेबिलिटी। तो यदि आपको कोई रिकॉर्ड ऐसा चाहिए जिसको आप बाद में म्यूट करोगे, मतलब म्यूटेबल बनाओगे, चेंज करोगे, तो फिर आप लिस्ट ले सकते हो, ट्यूपल नहीं ले सकते हैं। सेट म्यूटेबल होते हैं, डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, इसको म्यूटेबिलिटी बोलते हैं। एक और फीचर होता है इन कलेक्शंस का कि इनमें किसी में डुप्लीकेट अलाउ होता है, किसी में डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट में डुप्लीकेट अलाउ होता है, ट्यूपल में अलाउ होता है, सेट में अलाउ नहीं होता है। तो आपको यदि कोई ऐसा कलेक्शन चाहिए जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज लेनी हो आपको, जैसे मनीष नाम के 6 लोग हैं मेरे क्लास में, तो फिर मैं लिस्ट नहीं ले सकता। सॉरी, लिस्ट ले सकते हैं क्योंकि इसमें डुप्लीकेट अलाउ होता है। ट्यूपल ले सकते हैं, सेट नहीं ले सकते हैं क्योंकि सेट में 2 बार मनीष नहीं आएगा, उसमें सिर्फ सिंगल बार आएगा। तो ये कुछ फीचर्स दिए हुए हैं कि आपको किस तरह से कौन सा कलेक्शन लेना है मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए। अब हम जो मैंने 4 तरह के आपको कलेक्शंस बताए उनको एक एक स्लाइड में थोड़ा सा और एलोबोरेट करके बता रहा हूँ। लिस्ट एक ऑर्डर्ड चेंजेबल कलेक्शन है जिसमें डुप्लीकेट अलाउ होते हैं। मतलब आपको एक ऐसा कलेक्शन बनाना है पाइथन में जो आप चाहते हो ऑर्डर्ड रहे, जो म्यूटेबल रहे, मतलब चेंज हो सकता हो, और जिसमें डुप्लीकेट अलाउ होते हो। अब जब पाइथन के सिंटेक्स में इसको आप लिखोगे, पाइथन में लिखोगे प्रोग्रामिंग में, तो इस तरह से आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। मैंने वेरिएबल दिखाया आपको माई लिस्ट, उसके अंदर मैंने 4 वैल्यूज ली, 10, 20, 30, 20। यदि मैं कलेक्शन यूज नहीं करता, नॉर्मल वेरिएबल लेता, तो 4 वैल्यूज को लेने के लिए मेरे को 4 वेरिएबल बनाने पड़ते। लेकिन यहां पर मैंने एक ही वेरिएबल बनाया, उसमें 4 वैल्यू ले ली। इन 4 वैल्यूज में जिस ऑर्डर में मैंने ये वैल्यू डाली है
10 20 30 20 इसी ऑर्डर में यूजर को दिखेंगे, यानी इसमें ऑर्डर मेंटेन रहता है। इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती है। मेरे को 20 दो बार चाहिए था तो मैंने लिस्ट में ले सकता हूँ। यदि ये मैं सेट लिया होता मैंने इसकी जगह तो उसमें नहीं ले सकते थे आप 20 दो बार। एक और लिस्ट की पहचान होती है कि लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है पाइथन के अंदर। पाइथन को कैसे पता चलेगा ये वेरिएबल लिस्ट है कि ट्यूपल है? क्योंकि आपने इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है तो पाइथन समझ जाती है आपने लिस्ट बनाई होगी। ये इसके कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं जो इससे पिछली स्लाइड में भी थे। लिस्ट ऑर्डर्ड होती है, म्यूटेबल होती है, डुप्लीकेट्स को अलाउ करती है और प्रोग्रामिंग में इसको स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। लास्ट में एक यूज केस हमने दिखाया हुआ आपको, जो मैंने आपको पहले भी बताया। जैसे आप शॉपिंग कार्ट का कोई प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें आप चाह रहे हो कि एक लिस्ट बनाई जाए, कलेक्शन बनाया जाए जिसमें कार्ट के आइटम्स डाले जाएं। तो आपको कार्ट का कोई कलेक्शन बनाना है तो वहां पर आप लिस्ट चूज कर सकते हो, क्योंकि कार्ट एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें यदि आपने कोई आइटम डाला, शॉपिंग करने गए आपने कोई आइटम डाला तो आपको बाद में याद आया नहीं यार ये नहीं लेना था, मेरे को तो दूसरा लेना था, यानी आपको चेंज करना है। तो क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती है तो इसमें चेंज अलाउ होता है। तो आप शॉपिंग कार्ट को एज ए लिस्ट प्रोग्रामिंग में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पाइथन का ट्यूपल। ट्यूपल एक ऑर्डर्ड लेकिन इम्यूटेबल, मतलब इसमें चेंज नहीं होता है और ये डुप्लीकेट को अलाउ करता है। इसका सिंटैक्स है नीचे। इसको हम पाइथन में राउंड पैरेंथेसिस से डिनोट करते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया है माई ट्यूपल, इसमें भी मैंने वही 4 वैल्यूज ली हैं लेकिन इसमें मैंने राउंड पैरेंथेसिस लगाए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं। तो पाइथन पहचान जाएगी अच्छा ये ट्यूपल है। इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं? इसमें जिस हिसाब से आपने वैल्यू डाली है जैसे 10 20 30 20 उसी ऑर्डर में मेंटेन रहेंगी, ऑर्डर इधर उधर नहीं होता है। लेकिन ये इम्यूटेबल होता है, मतलब इसमें आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने वैल्यू डाली 30, बाद में मेरे को याद आया कि मेरे को 30 नहीं डालना था, मेरे को यहाँ 50 डालना था, मैंने गलत डाल दिया। तो मैं चाहूँ कि मैं इसको चेंज कर लूँ तो ये अलाउ नहीं, ये अलाउ लिस्ट में था क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती है लेकिन ट्यूपल इम्यूटेबल होता है। तो यदि आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जिसको आपको चेंज करना है तो फिर आप ट्यूपल नहीं लोगे। ट्यूपल आप वहां लोगे जिसमें चेंज नहीं करना है। अब ऐसे कौन से कलेक्शन हो सकते हैं जिसमें आपको चेंज नहीं करना है? तो फॉर एग्जाम्पल आप वीक डेज का कलेक्शन ले रहे थे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरह का कोई कलेक्शन ले रहे थे। तो क्या फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपने जो संडे लिया है वो फंडे हो जाए? नहीं, वीक डेज चेंज नहीं होते हैं। तो इस तरह के कलेक्शन में आपको ट्यूपल यूज करना चाहिए। ट्यूपल डुप्लीकेट को अलाउ करते हैं और ट्यूपल को आप डिनोट करते हैं राउंड पैरेंथेसिस से। नीचे एक यूज केस दिया है, यदि आपको आईपी एड्रेसेस, जो कंप्यूटर के आईपी एड्रेसेस होते हैं, नेटवर्किंग में जो आईपी एड्रेसेस होते हैं उनको स्टोर करवाना है तो आप ट्यूपल का यूज कर सकते हो। क्योंकि आप जो आईपी एड्रेस होते हैं उनको जनरली चेंज नहीं करते हैं, आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता है। तो क्योंकि वो इम्यूटेबल होते हैं इसलिए आप इस वाले कलेक्शन का यूज कर सकते हो, आपको लिस्ट का यूज नहीं करना चाहिए आईपी एड्रेस को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट जो हमें कलेक्शन दिया जाता है वो होता है सेट। सेट बेसिकली मैथमेटिक्स में जो सेट थ्योरी होती है वो उसी टाइप का एक कलेक्शन है। ये अनऑर्डर्ड होता है, इसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। मींस जैसे मैंने वैल्यू डाली 10 20 30 20, लेकिन हो सकता है जब मैं इसको यूजर को दूं तो यूजर को 20 पहले दिखे 10 बाद में दिखे। जिस ऑर्डर में मैंने डाली थी उस ऑर्डर में उसको दिखेगा, ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि ये अनऑर्डर्ड होता है। लेकिन ये म्यूटेबल होता है, इन वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है। दूसरा, इसके अंदर वैल्यूज यूनिक होती है, मतलब ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। जैसे मैंने यहाँ पर 20 20 डाल दिया है, मैंने 20 20 डाल दिया है, इसमें एरर आएगी। एरर आने का मतलब है ये मेरे को 20 दो बार शो नहीं करेगा। जब मैं इसको यूजर को दूंगा तो यूजर को 20 एक ही बार नजर आएगा क्योंकि ये डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है ऑटोमेटिकली। मैंने 20 दो बार डाला लेकिन यूजर को 20 एक ही बार नजर आएगा क्योंकि ये सिर्फ यूनिक वैल्यूज अपने पास रखता है, डुप्लीकेट को डिस्कार्ड कर देता है। तो ये अनऑर्डर्ड होता है, म्यूटेबल होता है, इसमें डुप्लीकेट्स नहीं आते हैं और इसको आप करली ब्रेसेस से डिनोट करते हो। तो यदि आपको इस तरह के फीचर्स चाहिए तो फिर आपको पाइथन में सेट लेना चाहिए। नेक्स्ट होता है डिक्शनरी। यदि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में वैल्यूज जो स्टोर करानी है एक वेरिएबल के अंदर, वो की और वैल्यूज के पेयर में करवानी है। की और वैल्यूज का पेयर मींस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें मेरे को किसी का नाम स्टोर करवाना था एलिस और उसकी एज स्टोर करवानी थी। लेकिन मेरे को यह भी बताना था कि जो एलिस है ये नेम है और जो 25 है ये एज है। तो इसको यहां पर बोलते हैं की यानी कि शब्द, और इसको बोलते हैं वैल्यू यानी कि अर्थ। तो यदि आपको वैल्यूज शब्द अर्थ के फॉर्म में स्टोर करानी है, जिसको यहां पर बोलते हैं की और वैल्यू, इस तरह से स्टोर करानी है। सिर्फ वैल्यूज स्टोर नहीं करानी है। जैसे इससे पहले हमने स्टोर कराया था वो था एलिस 25, सिर्फ वैल्यूज नहीं करानी है, वो वैल्यू है क्या उसकी की भी स्टोर करानी है, उसकी वैल्यू भी स्टोर करानी है। तो फिर हम लेते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी के पास ये फीचर्स होते हैं। डिक्शनरी जो होती है ऑर्डर्ड होती है, लेकिन पाइथन 3.7 वर्जन के बाद से ऑर्डर्ड हुई, इससे पहले वो अनऑर्डर्ड ही थी।
तो ये भी ऑर्डर्ड होती है, अब ये म्यूटेबल होती है, इसमें डुप्लीकेट कीज अलाउ नहीं होती। कीज मतलब जैसे मैंने बोला इसमें नेम और एज की है, एलिस और 25 वैल्यू है। एलिस डुप्लीकेट हो सकता है, एक एलिस और आ सकता है, लेकिन उसके आगे फिर आप नेम नहीं लिख सकते हो। ये कीज हैं, ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं होती डिक्शनरी में। तो यदि आपको कीज डुप्लीकेट नहीं चाहिए तो फिर आपको डिक्शनरी लेनी। ये आप करली ब्रेसेस से डिनोट करते हो, जिस तरह से आप सेट को डिनोट करते हो। तो ये 4 तरह के हमारे पास कलेक्शंस हैं पाइथन में। अब जो मैंने बोला उसकी एक समराइज टेबल बना रखी है, इससे आसानी से समराइज हो सकता है। इसकी आप पिक ले सकते हो, ये आसानी से आपको जो इससे पहले मैंने बोला एक ही पिक में समराइज कर देगा। यहाँ पर हमने चारों कलेक्शन के नाम लिखे हैं, लिस्ट, ट्यूपल, सेट और डिक्शनरी, और ये फीचर्स हैं। आपको इनमें से कौन सा फीचर चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऐसा कलेक्शन चाहिए जो ऑर्डर्ड आपको चाहिए, ऑर्डर्ड होना चाहिए, तो आप चाहो तो लिस्ट ले लो, ट्यूपल ले लो या फिर डिक्शनरी ले लो। सेट नहीं ले सकते हैं क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड होता है। यदि आपको फ्यूचर चाहिए, म्यूटेबिलिटी मतलब चीजें चेंज हो सकती हैं, तो आप लिस्ट ले सकते हो, ट्यूपल नहीं ले सकते हैं, सेट ले सकते हो, डिक्शनरी ले सकते हो। यदि आपको जो चीज आप डाल रहे हो उसमें डुप्लीकेट अलाउ करवाना है कि डुप्लीकेट वैल्यू भी आ रही है, तो आप लिस्ट ले सकते हो, आप ट्यूपल ले सकते हो, आप सेट और डिक्शनरी नहीं ले सकते। और लास्ट में इनका सिंटैक्स दिया हुआ है कि पाइथन में लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट होती है, ट्यूपल राउंड पैरेंथेसिस से, सेट करली ब्रेसेस से, डिक्शनरी भी करली ब्रेसेस से, लेकिन वो की कोलन वैल्यू का पेयर होता है, उसमें उस तरह से वैल्यू लिखी जाती है। तो एक समराइज चार्ट है, इसको देख के हम जो भी हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा वो एक ही बार में समराइज हो सकता है। लास्ट में यही है कि कब कहां कौन सा इस्तेमाल करना है। चार चार कलेक्शन दिए हुए हैं। तो लिस्ट आपको तब यूज करनी है जब आपको एडिटेबल ऑर्डर्ड कलेक्शन चाहिए। ट्यूपल आपको तब यूज करना है जब आपका डेटा चेंज नहीं होता हो। आपको कोई ऐसा डेटा डालना है जो चेंज नहीं होता हो, जैसे मैंने बोला वीकडेज वो चेंज नहीं होते हैं, लेकिन उनको इकट्ठा करना है, तो फिर आप ट्यूपल ले सकते हो। और ट्यूपल में ऑर्डर मैटर करता है, मींस चीजें ऑर्डर्ड में ही रहती है। आप सेट तब लो जब आपको यूनिक वैल्यूज स्टोर करवानी है, चीजें यूनिक हो, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करवानी है, और ऑर्डर मैटर नहीं करता हो, यानी आपको अनऑर्डर्ड चाहिए, तो आप सेट का यूज कर सकते हो। डिक्शनरी आपको तब यूज करनी है जब आपको वैल्यूज जो स्टोर करवानी है वो शब्द और अर्थ के फॉर्म में स्टोर करवानी है, जिसको बोलते हैं की और वैल्यू। जब आपको की और वैल्यूज के फॉर्म में स्टोर करानी है तो फिर आप डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था पाइथन में कलेक्शंस। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को देखते रहिए।